ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से, जहां टिकट बंटवारे पर घमासान है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, नारेबाजी की है। बीजेपी की नई लिस्ट पर जोरदार हंगामा हुआ है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। पैराशूट नेताओं को टिकट देने पर हंगामा। दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए नेताओं को टिकट, इस बात को लेकर नाराजगी है। नई लिस्ट में 15 सीटों पर प्रत्याशी का नाम। बीजेपी ने पहले 3 चरण के 44 नाम का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद यू टर्न लिया गया। ये जम्मू में जो बीजेपी का दफ्तर है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां हल्ला हंगामा हुआ है। नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर वहां नारेबाजी की है। देखिए, एक ही दिन में दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई। दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम का ऐलान, कोकरनाग से रोशन हुसैन को टिकट दिया गया। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 15 प्रत्याशी उतारे थे। 10 बजे की पहली लिस्ट में 44 प्रत्याशियों के नाम थे। 12 बजे की नई लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नाम और 2 बजे की लिस्ट में सिर्फ एक प्रत्याशी का ही नाम। इस लिस्ट का जो ये पेच है, ये हम जरा समझते हैं। हमारे साथ अजय बाचलू, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। अजय, ये बताइए, ये क्या खेल है? लिस्ट जारी, उसके बाद फिर नए नाम आ रहे हैं, फिर दूसरे नाम आ रहे हैं, चक्कर क्या है ये? इसी चक्कर का जवाब जानने के लिए अखिलेश, मैं बीजेपी दफ्तर में हूं और बीजेपी दफ्तर में घमासान इसी चक्कर के लिए मचा हुआ है। दरअसल सुबह जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की, उसमें कई बड़े दिग्गज बेटिकट हो गए थे। क्या कविंद्र गुप्ता, क्या निर्मल सिंह, क्या बाली भगत, बड़े नेता जो हैं, जो पिछली सरकार में मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर तक रहे हैं, उन सब का टिकट काटा गया था। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ ही मिनटों में ये लिस्ट जो है ये वापस ली और सिर्फ पहला जो चरण है मतदान का, उसकी लिस्ट जारी की। और उसमें पहले चरण के मतदान में जो 3 बड़े नेता थे जम्मू कश्मीर से, चाहे वो सुनील शर्मा हो, चाहे वो शक्तिराज परिहार हो, चाहे वो दिलीप परिहार हो, उन तीनों को टिकट जो है वो पहले ही मिल चुका था। डैमेज कंट्रोल करने की कवायद जैसे ही शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की जो पहली लिस्ट थी, जिसमें 44 नाम थे, वो लिस्ट यहां सार्वजनिक हो गई। और जम्मू में जो नेता हैं, बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, उनके समर्थक बीजेपी दफ्तर आए और लगातार यहां नारेबाजी की। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना, उनके दफ्तर के बाहर यहां जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। और जिसके बाद रविंद्र रैना जो है, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। जो आप बता रहे हैं अजय, जो है बाहर आए। दर्शकों को मैं समझा दूं, फिर इस पर आगे आपसे विस्तार से जानकारी भी लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दरवाजा तक बंद कर दिया। हंगामा होने पर दफ्तर का दरवाजा बंद करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे पर आक्रोश जताया। रविंद्र रैना ने हंगामे की शुरुआत में एक बयान दिया, मैं खुद सबसे मिलकर बात करूंगा। बीजेपी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान। लेकिन अजय, सवाल तो यह है कि दरवाजा तक बंद करना पड़ गया। जी बिल्कुल, देखिए, रविंद्र रैना करीब आधे घंटे तक मैं कहूंगा अंदर रहे। उन्होंने दरवाजा बंद किया। बाहर जो गनर्स जो रविंद्र रैना को मिले हैं, वो उनके दरवाजे पर पहरा लगाते रहे। ना केवल इन प्रदर्शनकारियों को, इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बल्कि मीडिया को भी अंदर जाने से रोका गया। और लगातार ये कवायद करीब आधे घंटे तक यहां पर हंगामा बरपा और जबरदस्त हंगामा बरपा, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना खुद बाहर आए। जो नेता रविंद्र रैना ने इस दौरान कहा क्या? अजय, जरा सुन लेते हैं, फिर आता हूं मैं आपके पास, सुनवाते दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सबसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा। अजय, लेकिन सवाल यह है कि हाल के दिनों में अगर आप बात करें तो बीजेपी में इस तरह के हालात नहीं बनते थे, ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। जैसा बाकी पार्टियों में लोग बागी हो जाते थे, नारेबाजी करने लगते थे, ये स्थिति हुई क्यों? क्या है अंदर खाने से खबर? इनसाइड स्टोरी तो बताइए। देखिए, अंदर की कहानी यह है कि जिस तरह से जो पहली लिस्ट जारी हुई, उसमें से जो बड़े नाम काटे गए और उन
बड़े नामों की जगह जिन लोगों को टिकट दिया गया वो हाल फिलहाल में ही पार्टी में आए हैं, और उनमें से कुछ लोग कांग्रेस से हैं, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, कुछ लोग पैंथर्स पार्टी से हैं। तो आम जो कार्यकर्ता है या आम जो नेता है, उनका गुस्सा इसी बात पे है कि उन्होंने अपना जीवन जो है पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए यहां दिया है, और अचानक जो पैराशूट से ड्रॉपिंग होती है और उन नेताओं को टिकट दिया जाता है, ये आक्रोश था। और लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो पैराशूट से नेता है उन्हें यहां हटाया जाए। जो लोग पार्टी की कुछ दिनों पहले तक पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलते थे, पार्टी का विरोध करते थे, उन्हें आप किस तरह टिकट दे रहे हैं, और जबकि जो लोग पार्टी का झंडा थामे यहां खड़े हैं उन्हें किस तरह से नेग्लेक्ट किया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल था, जिस पर खुद रविंद्र रैना ने कहा कि वो सबसे बात करेंगे। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी का जो एक इंटरनल सर्वे हुआ है उस हिसाब से उन्होंने ये टिकटें दी हैं, और बीजेपी का यह दावा है, जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं, कि विनिंग प्रोबेबिलिटी देखकर जो है ये लिस्ट जारी की गई है। हंगामा सिर्फ इधर नहीं है, दूसरी तरफ भी कशमकश की स्थिति है। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं मैं कि सीटों पर सहमति को लेकर श्रीनगर में बैठक की गई। सूत्रों के मुताबिक 2 सीटों पर पेच फंस गया है। कांग्रेस 37 सीटों पर उतारना चाहती है प्रत्याशी, कांग्रेस को 35 सीटें देने को तैयार है नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला के घर 1-on-1 मीटिंग हुई, सलमान खुर्शीद पहुंचे, वेणुगोपाल गए, गुलाम अहमद रहे मौजूद। फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला, नासिर वानी बैठक में शामिल हुए, और कुछ ही देर में कांग्रेस एनसी की दूसरे दौर की बैठक शुरू होगी। अजय, इस तरफ भी टिकट को लेकर अजीब तरीके के हालात बने हुए हैं। बात 40 से शुरू हुई थी, जब खबरें आ रही थी कि कांग्रेस 40 पर लड़ सकती है, फिर 37 पर अड़ी हुई है कांग्रेस, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि नहीं, सिर्फ 35 सीटें आपको मिलेंगी। देखिए, पेच जो फंसा हुआ है, जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उनके मुताबिक पहले फेज में जम्मू की बानीहाल सीट से पेच फंसा हुआ है, और जम्मू की इंद्रवाल सीट जो है जिसपे पहले फेज में चुनाव होना है, इस पर जो है पेच फंसा हुआ है। दरअसल कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जो पूर्व प्रधान थे कांग्रेस के वकार रसूल वानी, वो बानीहाल से आते हैं, उन्हें हाल में ही हटाया गया, और वो अगर इस समय कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती है, ना उनके पास टिकट रहता है, ना प्रदेश के प्रधान वो रहते हैं, वो कहीं डैमेज न कर दे, तो इसलिए कांग्रेस जो है वो अपना बानीहाल की सीट देने के मूड में नहीं है। दूसरी सीट इंद्रवाल की है, जो जम्मू के किश्तवाड़ में आती है, वहां पर जो है कांग्रेस वो सीट ये मान रही है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा है, इसलिए वो ये सीट एनसी को नहीं देना चाहती। और पहले सीट जम्मू की अगर बात करूं तो इन्हीं दोनों सीटों पर जो है लगातार पेच फंसा हुआ है। वहीं कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो वहां पर भी पेच जो फंसा हुआ है वो हब्बा कदल सीट पर फंसा हुआ है, जो कांग्रेस देने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।